हम सभी के भीतर एक अपार शक्ति होती है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इस शक्ति को सही दिशा में नियंत्रित कर पा रहे हैं? गुस्सा भी एक ताकत है जो अगर हमें प्रेरित करे तो बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान बना सकता है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह हमें ही नष्ट कर सकता है। असली ताकत तब होती है जब आप खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं, जब आप गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे अपने लाभ में बदलते हैं। याद रखिए, बाहरी जीत से बड़ी होती है भीतर की जीत। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक व्यक्ति ने अपने गुस्से पर विजय पाकर अपने जीवन को कैसे बदल दिया। एक बार एक शांतिपूर्ण गांव में धीरेन नाम का एक आदमी रहता था जो अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उनका गुस्सा अक्सर होता था और अक्सर दूसरों को असहज कर देता था। कई ग्रामीण उसके अचानक क्रोध का शिकार बनने के डर से उससे दूर रहते थे। इसके बावजूद धीरेन दिल से दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं था। वह बस यह नहीं जानता था कि अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए। एक शाम अपने पड़ोसी के साथ एक और बहस के बाद धीरेन की पत्नी लीला ने उसे पहाड़ियों में रहने वाली एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला से मिलने का सुझाव दिया। अनिच्छुक लेकिन अपनी हताशा से थककर धीरेन सहमत हो गया। अगली सुबह धीरेन ने बुद्धिमान महिला पार्वती को देखने के लिए यात्रा की। जब वह उसकी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने अपनी समस्या बताई। पार्वती चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखें शांत और ध्यानपूर्ण थीं। कुछ देर रुकने के बाद उसने धीरेन को एक चिकना छोटा पत्थर दिया। इसे एक सप्ताह के लिए अपने साथ रखें, उसने निर्देश दिया, और हर बार जब आपको गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हो तो इसे तब तक कसकर पकड़ें जब तक कि गुस्सा खत्म न हो जाए। धीरेन हैरान था लेकिन कार्य के लिए सहमत हो गया। अगले 7 दिनों तक जब भी उसे क्रोध की आग महसूस हुई, उसने पत्थर को तब तक पकड़ लिया जब तक कि उसके हाथ में चोट नहीं लग गई। कभी कभी वह अपनी सांसों में बड़बड़ाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे आश्चर्य हुआ, यह काम कर गया। उसका गुस्सा कम हो गया और उसे खुद पर अधिक नियंत्रण महसूस हुआ। सप्ताह के अंत में धीरेन हाथ में पत्थर लेकर पार्वती के पास लौट आया। इसने काम किया, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और कृतज्ञता का मिश्रण था। लेकिन यह साधारण पत्थर इतना कैसे बदल गया? पार्वती गर्मजोशी से मुस्कुराई। पत्थर ने कुछ नहीं किया, वह आप ही थे जिसने रुकना और विचार करना सीखा। पत्थर पकड़ने की क्रिया से आपको अपने विचारों को शांत करने का समय मिल गया। क्रोध को किसी भी भावना की तरह मिटने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अब आपको पत्थर के साथ या उसके बिना उस विराम का अभ्यास जारी रखना चाहिए। धीरेन ने उसे धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। वह आदमी अब अपने गुस्से के लिए नहीं जाना जाता था। इसके बजाय वह ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी अन्य लोग उसके नए धैर्य और शांत व्यवहार के लिए प्रशंसा करने लगे। किसी भी बड़ी जीत की शुरुआत खुद पर जीत से होती है। बाहरी दुनिया में हम चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, असली संघर्ष हमारे भीतर चल रहा होता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें हानि पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। धीरेन की कहानी हमें यही सिखाती है कि गुस्सा किसी को तोड़ सकता है, पर वही गुस्सा हमें मजबूत भी बना सकता है अगर हम उसे सही ढंग से समझें और संभालें। जीवन में धैर्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें काबू में रखते हैं, तभी असली शांति और सच्ची जीत की ओर बढ़ते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में प्रेरणा और सुकून की तलाश में हैं? हमारे चैनल पर जुड़िए, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों की प्रेरणादायक कहानियां, ध्यान और आत्म शांति की दिशा में मार्गदर्शन, और आपके मन की उथल पुथल को शांत करने के अनमोल तरीके। हमारे साथ हर रोज कुछ नया सीखिए और अपने जीवन को नई दिशा में मोड़िए। सब्सक्राइब करें और खुद को सकारात्मकता और शांति की दुनिया में खो जाने दें।